Today we are going to learn about Esau syndrome. तो आज हम एसाव के लक्षणों के बारे में सीखने जा रहे हैं. Amen. आमीन. So this topic is very fascinating. ये जो टॉपिक है ये बहुत ही मनोरंजक है. But this is something that is related to our lives. ये वो टॉपिक है जो हमारे जीवनों से जुड़ा है. आमीन. So Esau is just not only the name, एसाव केवल एक नाम नहीं है, but it reflects the character of a person. लेकिन ये एक व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है. Amen. Amen. And the word syndrome is not only the medical term, ये जो सिंड्रोम है केवल ये जो लक्षण है केवल मेडिकल टर्म नहीं है, but it is also, gives us some idea about the opinion of a person, और ये हमें किसी व्यक्ति के ओपिनियन के विषय में the बताता है, attitude and the behavior of a person. उस व्यक्ति के व्यवहार के या उसके तरीकों के बारे में So बताता है. that's why it is known as the Esau syndrome. इसीलिए इसको कहा गया है एसाव के लक्षण. So turn with me to the book of Genesis chapter number 25. तो मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25वां अध्याय. This is very, famous scripture in the Bible. ये बाइबल में बहुत ही प्रसिद्ध And वचन we're है going to learn from verse number 24. और हम इसकी 24वीं आयत से पढ़ने पर है. Yes. Genesis 25:24. उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और उसकी 24वीं आयत से. Yes. जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है. और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था. So when the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. The first came out was red, and his whole body was like a hairy garment. और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था. So they named him Esau, सो उसका नाम एसाव रखा गया. which means red, इसका मतलब है लाल, which means hairy. इसका मतलब है रोम में बालों से भरा. Amen. आमीन. Oh, he has a different character, उसका एक अलग चरित्र था. and Bible gives us a different description also. और वचन उसके विषय में और कुछ बताता है. His identity उसकी पहचान was because of hair. उसकी पहचान उसके बालों के द्वारा है. And not only that, केवल यही नहीं, with a lot of hairs, he is also red. और वो बहुत सारे बालों के साथ साथ लाल भी है. And now parents, maybe, I'm not sure, but कहीं ना कहीं लगता है कि ये Indian origin है. Then the parents named Esau, which means red. अरे मेरे लाल. तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी भारतीय क्षेत्र से ही संबंध रखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पैदा हुआ उसका नाम एसाव रख दिया क्योंकि वो लाल था. After this, और इसके बाद his brother came out और उसका भाई आया with his hand grasping, Esau's heel. और उसका भाई एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ. So he named Jacob. तो उसका नाम याकूब रखा गया. Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth to them. इसहाक 60 साल का था जब रेबेका ने उसको जन्म दिया. Amen. So this is the birth description. तो ये जन्म के विषय में संदर्भ दिया गया है. Even during their, birthing, they were wrestling. और जन्म के समय भी वो लोग आपस में लड़ रहे थे. Hello. They are not concerned about, time to breathe, timing to come out of mother's womb, but they were concerned about who will come out first. और उस समय पैदा होने के समय भी वो लड़ रहे हैं कि इससे बेहतर कि वो सांस लेते और इस पृथ्वी पर आते. Jacob wanted to come out first. याकूब पहले आना चाहता था. He was wrestling. वो लड़ रहा था. He was wrestling from the time of birthing. वो पैदा होने के समय से ही लड़ रहा था. And verse number 27 says the boys grew up. और उसकी 27वें आयत में लिखा है कि लड़के बड़े हुए. And Esau became
a skillful hunter, और एसाव बनवासी होकर एक चतुर शिकार a करने man वाला बन of गया, open country, और एक ऐसा मनुष्य जो खुले में रहता था, while Jacob was content to stay at home amongst the tents. और जबकि याकूब वो घर में रहता था अपने घराने के बीच में। Amen. आमीन। Isaac, who had a taste for wild game, और एसाव जिसको जो आहेर का मांस था वो खाया करता था, loved Esau. वो ईसाव प्रेम करता था। You know why? Because Esau used to bring wild animals, cook for him, and give to Isaac. क्योंकि एसाव जो है जंगली जानवरों को लेके आया था, उनको पकाता था और उसको देता था। But Rebekah loved Jacob. लेकिन रेबेका को जेकब से ज्यादा प्यार था। Amen. Amen. So, twins but different character. जुड़वा थे लेकिन दोनों का चरित्र अलग था। They were in the mother's womb together, वो माँ के गर्भ में एक साथ थे, but with different character. परंतु अलग चरित्र के साथ। Coming out of mother's womb, the same womb doesn't mean that you have a same character and mindset. एक ही गर्भ से बाहर आने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास भी एक जैसा चरित्र होगा। Amen. आमीन। It's okay to have different mindset. ये ठीक है कि आपका सोचने का तरीका अलग हो। It's okay to have different opinions. ये ठीक है कि आपके विचार अलग हो। We need to embrace the one who is different from us. हमें जरूरत इस बात की है कि जो हमसे अलग है उसको भी गले लगाए। That brother is not, white like me. हाँ, वो भाई मेरी तरह सफेद नहीं है, Let's reject him. तो उसको हम तिरस्कार कर दें। Do not let him in to our company. हम उसको अपने लोगों के बीच में ना आने दें। Let's reject him. आइए उसको अलग कर दें। Church, if you want to win the city and the nation for Christ, you need to learn to embrace the one who is different from you. कलीसिया, यदि आप किसी देश को या किसी राज्य को जीतना चाहते हैं तो एक साथ होकर रहिए और हम किसी को तिरस्कार ना करें। We all are from different background and different, state. हम अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, अलग अलग जगहों से हैं, But the one thing that we embrace is the oneness that we have, the love that we have. और एक चीज जिसको हम गले लगाते हैं वो है एकता जो हमारे बीच में है। Amen. Amen. So these twins, they were, different in character and mindset. ये जो जुड़वा बच्चे थे दोनों अपने अपने चरित्र में अलग अलग थे। Esau was a skillful hunter, एसाव एक चतुर शिकारी था, but Jacob was contained in the, tents, which means he was in-house boy. और जो याकूब था वो तंबुओं में रहता था। इसका मतलब कि वो घर में रहने वाला बच्चा था। Oh, he loved to help his mother. वो अपनी माँ की सहायता करना उसको अच्छा लगता था। He was taking care of the things, within his tent. और वो उस तंबू में जो चीजें थी उन सब का ख्याल रखता था। Amen. आमीन। But Esau परंतु एसाव was a skillful hunter. वो एक चतुर शिकारी था। Yes, please read from verse number 29. याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। Now, one fine day, Esau came from the forest after hunting wild animals. और एक दिन ऐसा हुआ कि एसाव जंगल से शिकार करने के बाद वापस लौटा। He was starving. वो उसको भूख लगी थी, Starving very much. उसको बहुत तेज भूख लगी थी। So much so that when he smelled the aroma of that tasty stew, और जब इतना भूख लगी थी से जब वो आया और उसने उस दाल को जो पक रही थी उसकी खुशबू सूंघी, he quickly said, और उसने तुरंत कहा, दाल है, पक्का हिंदी में दाल ही लिखा है। यस तो अगर लाल है तो मसूर की दाल। यस। तो मसूर की दाल के लिए इतना वो क्रेव कर रहा था। Amen. Amen. He said, hey,
this red stew, bring me that red stew to me. तो वो कहने लगा ये जो लाल वस्तु है ये मेरे पास लेके आ, मुझे दे दे. How many of you stirred like him? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उसकी तरह भूखे रहते हैं? When you came, back to your home after the office, अरे भाई कुछ भी हो दे दे, जल्दी दे, कुछ भी चलेगा. Amen? So this young man, तो ये जवान when व्यक्ति he came back from forest, जब वो जंगल से वापस आया, he wanted to eat something. वो कुछ खाना चाहता था. He wanted to eat that tasty stew prepared by Jacob. और वो उस दाल को खाना चाहता था जो याकूब ने बनाई थी. Now Jacob is a smart boy. तो याकूब जो है एक चतुर व्यक्ति है. Verse number 31 और उसकी 31वीं आयत में इस प्रकार says, लिखा, Jacob replied, first sell me your birthright. तो याकूब ने कहा अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे. Hallelujah. हालेलुया. So I'm gonna, divide this story into 3 parts. तो मैं इस कहानी को 3 हिस्सों में बांटने पर हूं. Number 1, पहली appetite. कि उसकी भूख, Number 2 is stew. और दूसरी चीज वो दाल, And number 3 is birthright. और तीसरी बात पहलौठे का अधिकार. Are you with me, church? क्या मेरे साथ है कलीसिया? Are you able to connect? क्या हम एक साथ जुड़े हैं? So first thing we need to learn is the appetite of Esau. तो पहली चीज जो हम सीखने पर है कि वो ईसाव की भूख के विषय में. Amen? आमीन. So appetite will never wait for later. और जो भूख है वो बाद का इंतजार नहीं करती. Appetite says now. जो भूख है वो कहती है अभी. So he was starving, he was craving for food. तो उसको भूख लगी थी, वो खाना देख रहा था. So as soon as he saw his brother preparing something, he ordered him to bring that stew. और जैसे उसने अपने भाई को देखा कि वो कुछ बना रहा है तो उससे कहा कि वो उसके पास ले आए. Amen. आमीन. So people of God, we must know that we should have the right appetite. तो Because appetite is something that we need now. तो प्रभु के लोगों, हमें जरूरत है इस बात को जानने की कि भूख क्या है और जो अभी के विषय में है. Amen. Amen. So Esau syndrome means the physical need over spiritual need. तो एसाव के लक्षण का मतलब यह है कि हमारी शारीरिक जरूरत आत्मिक जरूरत के ऊपर हो गई है. When you value physical need more than spiritual need, जब आप अपनी शारीरिक जरूरत को आत्मिक जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, if you are going through the same, if you are giving physical need a first priority than the spiritual need, check, you may be suffering from the Esau syndrome. यदि आप ऐसा करते हैं कि जो आपकी शारीरिक जरूरत है उससे ज्यादा आत्मिक जरूरत से ज्यादा शारीरिक जरूरत को महत्व देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एसाव के लक्षणों से जूझ रहे हैं. Amen. आमीन. In the course of life, we do the same. हम भी जीवन में ऐसा ही कभी करते हैं. We keep our physical need over spiritual need. तो हम अपनी शारीरिक जरूरतों को आत्मिक जरूरतों से ज्यादा महत्व देते हैं. Oh, my appetite, मेरी भूख, my need, मेरी जरूरत, my feelings, my thought. मेरे विचार और मेरी महसूस करना. Do not satisfy yourself with temporary things. अपने आप को जो टेम्परेरी चीजें उनसे संतुष्ट ना करो. Because temporary things may impact the eternal destination. क्योंकि जो टेम्परेरी चीजें होती हैं वो आपके अनंत काल की जो मंजिल है उसको प्रभावित करती Oh, है. Pastor, I need it now. हाँ पास्टर, मुझे अभी चाहिए. As per my opinion, I think I'm not loved. अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मुझसे प्रेम नहीं किया जाता. No, not every thought is supposed to be entertained. कोई भी ऐसा है कि हर एक विचार को एंटरटेन ना किया जाए. What you are thinking and what you think is the right is not necessarily right. कि आपको जो लगता है, जो आप महसूस कर रहे हैं कि ठीक है, वो जरूरी नहीं कि ठीक हो. Enemy is a deceiver. जो शत्रु है वो भ्रम करने वाला है. He will play with your feelings. वो आपके फीलिंग्स के साथ खेलता है.
So this is the syndrome तो ये that is लक्षण trying to break the church. ये वह लक्षण है जो कलीसिया को तोड़ने पर है। Oh, Esau is feeling hungry. तो एसाव को भूख लग रही है, And the fact was he was ready to sell, to negotiate with his birthright. और वो इतनी भूख लग रही है कि वो अपने पहलौठे का जो जन्म के समय का अधिकार है उसको भी बेचने पर है। Don't crave for something that you are ready to negotiate anything to receive that. तो किसी भी ऐसी चीज के विषय में क्रेविंग या भूख मत रखिए कि जिसकी वजह से आपको अपना अधिकार भी बेचना पड़ जाए। God has called you when you were formed in your mother's womb. आपको परमेश्वर ने तब बुलाया जब आप अपनी मां के गर्भ में रचे जा रहे थे। You cannot negotiate your destiny, your calling with somebody else. आप अपनी मंजिल को अपनी बुलाहट के साथ समझौता नहीं कर सकते। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं कलीसिया? You should revive your calling in your life. आपको अपने जीवन में अपनी बुलाहट को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। Amen. Yes. Oh, you kept your expectations so much high and now you are disappointed. आपने अपनी इच्छाओं को इतना ज्यादा बढ़ा लिया लेकिन अब आप असंतुष्ट हैं। Know the facts. आपको चीजें फैक्ट जानना जरूरी है, You will be contained. तब आप स्थिर हो पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you want to know the reality, the truth in the kingdom of God, यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य की, you need to be like Jacob. तो आपको याकूब की तरह होने की जरूरत है। You need to be like Jacob. आपको याकूब की तरह होने की जरूरत है। Since from the birthing time he knew what is the value to be the firstborn. तो पैदा होने के समय से ही उसको इस बात का ज्ञान था कि पहलौठे का क्या मतलब है। So he was trying to come first, but somehow because of the favor of God, Esau came out. और वो पहले आना चाहता था लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण एसाव पहले आ गया। Let's complete this scripture. तो आइए इस वचन को पूरा करें। Yes. Look, I am about to die, Esau said. What good is the birthright to me? तो एसाव ने कहा, देख मैं अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? But Jacob said, swear to me first. तो याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. सो उसने शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। And Jacob gave him stew to drink and eat. तो याकूब ने जो खाना वो पकाया था उसको दे दिया खाने के लिए। Esau enjoyed the meal और एसाव ने वो खाने का आनंद लिया and he left that place without knowing that he had negotiated his destiny with that stew. और उसने उसी के साथ उस जगह को, स्थान को छोड़ दिया, ये जाने बिना कि उसने क्या चीज अपनी दे दी है। With whom you are negotiating your destiny, जिसके साथ आप अपनी मंजिल का सौदा कर रहे हैं, that stew may give you temporary satisfaction, तो वो खाना आपको कुछ समय के लिए संतुष्टि दे सकता है, but let me tell you, the destiny that you have is greater than any restaurant, any hotel, any place that you visit. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो आपकी मंजिल है वो किसी रेस्टोरेंट से, किसी होटल से कहीं ज्यादा बढ़कर है। Hallelujah. हालेलुया। Do not compare urgent thing to ultimate things. तो आप अपनी अभी की जरूरतों को सदा की आशीषों से कभी तुलना नहीं कर सकते। Do not compare urgent things to ultimate things. तो आप अपने अभी की जरूरतों की चीजों को आने वाले समय की जरूरतों के साथ तुलना नहीं कर सकते। We know Jacob as a deceiver. हम जानते हैं याकूब एक धोखा देने वाले के But विषय में। can I tell you the good part of Jacob? तो मैं आपको बता सकता हूं जो याकूब का अच्छा भाग है He was intentional. कि वो इंटेंशनल था। Without drinking milk from his mother's breast, he was concerned about the birthright. और इससे पहले कि वो अपने माँ का दूध पीता, उससे ज्यादा उसे अपने पहलौठे के अधिकार की चिंता थी। So what is the benefit of being the firstborn? तो पहलौठे होने का क्या मतलब है?
Amen. आमेन। Turn with me to the book of Deuteronomy, chapter number 21 and verse number 17. और मेरे साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय Uh-huh. और उसकी 17वीं आयत में Yes. पढ़े। वह ये जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है। जेठे के अधिकार, that means firstborn entitlement. पहलौठे का अधिकार Uh-huh. और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर। So the first thing, the first benefit, तो पहला जो लाभ है, the first benefit to be the firstborn was double portion from the inheritance. तो पहलौठे होने का सबसे पहला अधिकार यह है कि जो संपत्ति है उसका 2 गुना भाग। Amen. Let me tell you 3 benefits of being firstborn. तो मैं आपको पहलौठे होने के 3 फायदे बताना चाहता हूं। Amen. आमेन। Number 1 is the double portion of the property of the inheritance. तो सबसे पहला यह है कि जो संपत्ति है उसमें 2 भाग उसका है। Second thing that one receives as a firstborn child is the power. और पहलौठे होने की जो दूसरा चीज है जो उसको मिलता है वो है सामर्थ। Bible says the firstborn will be the judge over the families. और वचन बताता है कि जो पहलौठा है वो अपने परिवार का न्यायी ठहरता है। Amen. Amen. So he has the power to decide. तो उसके पास निर्णय करने की सामर्थ है। That's why the father is comfortable with the firstborn. तो इसीलिए जो पिता है वो अपने पहलौठे के साथ बहुत आराम में है। And the third thing और तीसरी चीज that one can receive as the benefit of firstborn is और जो कोई पहलौठे होने के रूप में ग्रहण कर सकता है वो ये है the favor from the Lord. कि वो परमेश्वर से अनुग्रह है। Amen. आमेन। God says, bring me the first part, firstborn. I will bless that part. और परमेश्वर कहता है कि जो पहला है, जो पहलौठा है, जो पहला भाग है वो मेरे पास लेके आओ, मैं उसको आशीष दूंगा। Amen. आमेन। These 3 benefits was there as a firstborn. तो ये 3 फायदे थे जो पहलौठे होने के थे। But when Jacob had a deal with Esau, तो जब याकूब ने एसाव के साथ सौदा किया, Esau was very much casual to negotiate a ball of stew with his destination. तो जो एसाव था उसने अपनी मंजिल के बदले उस खाने को जो दाल थी उसको बहुत हल्के में ले लिया। And he gave his birthright to his brother Jacob. तो उसने अपने पहलौठे के अधिकार को याकूब को दे दिया। Amen. आमेन। Sometimes in our life we do the same. हम भी कई बार अपने जीवन में ऐसा करते हैं। We keep the kingdom of God, we keep the church secondary, and we prioritize our need first. और कई बार हम ऐसा करते हैं कि अपने जो परमेश्वर का राज्य है, कलीसिया है, उसको हम दूसरे स्थान पर रखते हैं और अपनी जरूरतों को पहले स्थान पर रख देते हैं। Oh, I need to go to my friend's wedding on Sunday. हाँ, मुझे अपने मित्र की शादी में जाना है संडे को। That means you are placing your friend at first than God. इसका मतलब ये है कि आप अपने मित्र को परमेश्वर से ऊपर रख रहे हैं। So 3 things as a firstborn. 3 चीजें जो पहलौठे के विषय। Double portion, power and favor. 2 भाग, सामर्थ और अनुग्रह। Amen. Amen. Never ever negotiate or make permanent decision with temporary feelings. कभी भी जो टेम्पररी चीजें हैं उनके साथ हमेशा की चीजों का सौदा मत करिए। Amen. Amen. Bible says in the book of Hebrews, turn with me to the book of Hebrews chapter number 12. तो मेरे साथ निकाले इब्रानियों उसका 12वां अध्याय। And we're going to read from verse number 12 onwards. तो हम इसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो
जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी कष्ट एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने ना एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे का पद बेच डाला। So it was the act that Esau did was equivalent to fornication. तो जो एसाव ने किया था वो व्यभिचार के बराबर ही था। It was unholy before the sight of the Lord. ये परमेश्वर की नजर में अपवित्र था, Because he sold his birthright to Jacob. क्योंकि उसने अपना पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। Amen. Amen. Because of this, इसी के कारण God said, I loved Jacob, परमेश्वर ने कहा मैं याकूब से प्रेम रखता हूं, but I hate Esau. लेकिन मैं एसाव से घृणा करता हूं। Amen. Amen. You want to know it? Turn with me to Romans chapter number 9 verse number 12. अब मेरे साथ निकाले रोमियो की पुस्तक उसका 9वां अध्याय and verse number 12. और उसकी 12वीं आयत से, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। और ऐसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया। मैंने याकूब से प्रेम किया। हेलो, वो तो चोर था, उसने तो धोखा दिया, उसने अपने बाप को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया। How can God love Jacob when he was a deceiver? कैसे परमेश्वर याकूब से प्रेम कर सकता है जबकि वो धोखा देने वाला है? But still God says, I love Jacob. परंतु फिर भी परमेश्वर कह रहा है कि मैं याकूब से प्रेम करता हूं, Because he was intentional to receive the blessings of firstborn. क्योंकि उसने ये निर्णय कर लिया था कि वो पहलौठे की जो आशीष है उसको पाएगा। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ है कलीसिया? Please read that. परंतु एसाव को अप्रिय जाना, I hate Esau because he was very much casual with his birthright. मैं एसाव से इसलिए नफरत करता हूं क्योंकि उसने अपने पहलौठे के अधिकार को बहुत हल्के में ले लिया। Church, कलीसिया, चाहे जिंदगी में कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन एक चीज याद रखना, प्रभु के घर और राज्य को लेकर कभी कैजुअल मत बनना। This casual attitude may lead you to casualty. जो ये हल्के लेने का जो निश्चय है, जो निर्णय आप करते हो चीजों को, वो आपको बड़े दुर्घटनाओं की तरफ ले जाता है। I am telling you this. मैं आपको ये बता रहा हूं, And take it seriously. और इसको गंभीरता से ले। It's okay what you have done, the mistake you have done. हाँ ठीक है, आपसे कोई गलती हो गई है, But God hates the fool. लेकिन परमेश्वर मूर्खों से घृणा करता है। Esau was foolish in the sight of the Lord. तो एसाव परमेश्वर की नजर में मूर्ख था। हम कहते हैं ना, इब्राहिम, इजाक और याकूब का परमेश्वर अगर कायदे में हो, इस नियम के अनुसार इब्राहिम, इजाक और ईसौ के परमेश्वर होना चाहिए था। But because of this casual attitude, he missed something relevant, something significant in the kingdom of God. तो इसी चीजों को हल्का लेने की वजह से उसने परमेश्वर के राज्य में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को खो दिया। Let me tell you openly, तो मैं आपको एक खुले में कहता हूं, if you are casual, let me challenge you, down the line 5 years you will land nowhere. यदि आप चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं तो आने वाले 5 साल में आप पता नहीं कहां पर पहुंचे। But if you are serious about the things of God, wait for next 6 months. You will be elevated and promoted, and you will reach to the higher dimension. यदि आप परमेश्वर की चीजों के विषय में गंभीर हैं तो आप 6 महीने इंतजार कीजिए और आप ऊंचे पर उठाए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So this casual attitude made God to hate Esau.
तो ये चीजों को हल्के लेने की वजह से परमेश्वर ने एसाव से नफरत। Nowhere in the Bible you will see God hating mankind. तो आप बाइबल में कहीं ये नहीं देखेंगे कि परमेश्वर मनुष्य से नफरत करता है। I am displeased, I am disheartened is written. वहां पर लिखा है कि मैं इससे खुश नहीं हूं। But you will not find that God hating an individual. तो आप ये नहीं पाएंगे कि परमेश्वर किसी एक व्यक्ति से घृणा करता है। Yes, there was a place known as Sodom and Gomorrah, right? तो हाँ, एक जगह के विषय में लिखा है सदोम और गमोरा के विषय But में। it was as a corporate that the judgment was passed. तो ये एक ऐसे जगह के विषय में था कि उसके विषय में न्याय किया गया। But you will not find a single verse God stating, I hate. But for Esau, it is written, I hate Esau and I love Jacob. Despite of being cheater, he is honest. और आप ऐसा कहीं नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं घृणा करता हूं, लेकिन ईसाव के विषय में लिखा है कि मैं उससे घृणा करता हूं, लेकिन याकूब से मैं प्रेम करता हूं, चाहे उसने धोखा भी दिया हो। He was not supposed to receive the firstborn rights legally. तो उसके पास लीगल तौर पर पहलौठे के अधिकार लेने का हक नहीं था। But somehow Jacob received the blessings of firstborn. लेकिन किसी तरह से याकूब ने पहलौठे की आशीषों को ग्रहण किया। You know why? आपको पता है क्यों? Because he was after the firstborn rights. क्योंकि वो पहलौठे के अधिकार के पीछे लगा था। What you are after? आप किस चीज के पीछे What हैं? is your pursuit? आप किस चीज की खोज में हैं? I need the mic, I need the position, I need the guitar, I need the chair. You take it. आप, मुझे माइक चाहिए, मुझे गिटार चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, आप ले लो। But what will you do? लेकिन आप करोगे क्या? Some of you are suffering. आप में से कुछ लोग सफर कर रहे You हैं। ask the Lord, Lord, I need promotion, I need promotion. जैसे promotion हो गए, senior manager, इल्ले करे क्या? You don't have etiquette to write an email also. आपको ईमेल लिखना भी नहीं आता है। You received, but you are not able to handle it. आपने ग्रहण तो करिए, लेकिन आप उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। Esau, you received you were born as a firstborn, ईसाव, आप पहलौठे होकर जन्म लिए, but you were not able to handle the blessings of firstborn. लेकिन आप पहलौठे की जो आशीषें थी उनको हैंडल ही नहीं कर पाए। छोटे से चीज के लिए 500 रुपया दिखा के 5000 रुपये दिखाकर कोई आपको खरीदे ना। कम ऑन, I'm telling you this. Let no one buy you. होने दे कि कोई आपको खरीद ना पाए। This Esau syndrome is Yes. the carnal mindset. Is the physical position that he was not able to comprehend the spiritual condition. तो जो एसाव के लक्षण हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि जो शारीरिक चीजें हैं उनकी वजह से आप आज जो आत्मिक चीजें हैं उन पर जय नहीं पाए। But you cannot negotiate your destiny with that ball of stew. आप अपनी मंजिल का सौदा उस खाने के कटोरे से आप सौदा नहीं कर सकते। To learn to restrain that craving. आपको ये सीखने की जरूरत है उस भूख को रोकने। Leaders, if we do not learn to restrain the craving that we have, we would fail one day. तो जो अगुए हैं वो आप इस बात को सीख लीजिए कि हम अपनी भूख को अगर नहीं रोक पाएंगे तो एक दिन हम सफर करेंगे। God has not given us the money to spend everywhere. परमेश्वर ने हमें पैसा इसलिए नहीं दिया कि हम सब जगह खर्च कर दें। So if you want to have money and you want money to follow you, यदि आप develop that purpose. चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, आप उसको चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे आए, तो आप अपने पर्पस को, अपने मकसद को ढूंढिए। Hallelujah. हालेलुया। I know some of you are going through this season. मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग इस मौसम से होकर जा रहे हैं। But it's my prayer
that may God be gracious upon you. लेकिन ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रहकारी हो। Proverbs 24 says, the righteous shall fall 7 times, yet he will rise again. और नीति वचन उसके 24वें अध्याय में लिखा है कि जो धर्मी है चाहे वो 7 बार गिर भी जाए तो भी वो उठ खड़े होंगे। See, Amen. it's by nature that we crave for something. ये हमारा स्वभाव ही होता है कि हम कुछ चीजों की भूख रखते हैं। You know what made Esau very casual? आपको पता है कि ईसाव किस चीज की वजह से बहुत हल्के में ले रहा था चीजों को? He knew that now my lifestyle is to go to forest, hunt and bring and make biryani and korma and give it to my father Isaac. और उसे ये पता था कि हाँ मैं जंगल में जाऊंगा, शिकार करके लाऊंगा, बिरयानी चलाऊंगा और अपने पिता को दे दूंगा। So he knew that his lifestyle is gonna be the same. तो उसे पता था कि उसका जो जीवन है वैसा ही होने वाला है। He was okay with taking care of outer things. तो वो बाहरी चीजों को की देखभाल करने में ठीक ठाक था। See, this has a spiritual significance, okay? One taking care of outer things, outerly things. और ये आत्मिक क्षेत्र में भी बहुत रिलेवेंट है कि एक है जो बाहर की चीजों को देखता है And one is taking care of inner things. और एक है जो अंदर की चीजों को देखभाल करता One is going for hunting है। एक शिकार के लिए जा रहा है and one was there for cooking. लेकिन एक है जो खाना बना रहा है। Amen. आमीन। This tells me that if you are stable from inside, no matter what goes around you, you will be successful. और ये मुझे बताता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है, यदि आप स्थिर हैं तो आप सफल होंगे। Jacob was cooking stew. तो याकूब वो दाल बना रहा था, He was contained. वो स्थिर था। Can you read? You find this verse. Jacob was contained in the tents. He was preparing food for his father, for his mother, for his brother. तो वो अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, भाई के लिए खाना बना रहा था। But Esau, coming from the jungle, he was frustrated. लेकिन एसाव जंगल से आ रहा था, वो झुंझलाया हुआ था। कितने लोग मंडे मॉर्निंग रिजॉइसिंग के साथ ऑफिस जाते हैं? You go through the same thing. तो इसका मतलब है हाँ, हम भी सेम चीजों से होके जाते हैं। Maybe this could be Monday when he came from the forest. हो सकता है कि ये सोमवार का दिन था कि वो जंगल से आ रहा था। What you do should not impact what you are. आप जो करते हो वो आप क्या हो उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। Do not relate yourself by what you do, अपने आप को उस चीज से मत जोड़ो जो आप करते हो, but relate yourself with your identity. अपने आप को अपनी पहचान से जोड़ लो। Who you are आप कौन हो is important than what you do. इससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करते हो। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ है कलीसिया? You may be a doctor, हो सकता है आप डॉक्टर हो but you are a child of God. लेकिन आप परमेश्वर के बच्चे हो। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ है कलीसिया? You may be an accountant, आप हो सकता है अकाउंटेंट but you हो, are a child of God. परंतु आप परमेश्वर के बच्चे हो। So this man तो ये was व्यक्ति frustrated because of what he does. वो इस बात से बहुत झुंझलाया था कि जो वो काम करता है। Oh, every day I have to go for a hunting. तो हर एक दिन मैं शिकार करने जाता हूँ And when I come back home, I am tired, I'm exhausted. और जब मैं घर वापस आता हूँ मैं थका हुआ, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। I'm frustrated, and this statement was made from the place of frustration. तो ये जो बात बोली गई ये झुंझलाई हुई जगह से बोली गई। This was not a statement made from the place of revelation. तो ये प्रकाशन की जगह से बात नहीं कही। He was frustrated. वो झुंझलाया हुआ था। Some of us, what we do is when we come back home, तो हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, जब हम घर वापस आते we हैं bring and drag office to our home. तो हम अपने ऑफिस को भी घर तक खींच के ले आते हैं। And because of the frustration in the office, और जो ऑफिस में जो झुंझलाहट थी उसकी वजह से you are like an angry bird, red, hairy, and you are ready to negotiate with anything.
अब आप उस गुस्सैल और उस गुस्से में व्यक्ति के समान हैं और अब आप किसी भी चीज के साथ अपना सौदा कर सकते हैं। Why you are frustrated? आप क्यों झुंझलाए हैं? Because of this frustration, you may take a wrong decision. आप इस झुंझलाहट की वजह से गलत निर्णय ले So सकते that's why never be quick enough to take decision in your temporary situation. हैं। तो इसीलिए आप अपनी अभी की परिस्थितियों में तुरंत निर्णय ना लें। Maybe you are angry now. हो सकता है अभी आप गुस्से में हैं, Take time, कुछ समय ले लें, chillax, थोड़ा आराम करें, have a cup of coffee, एक कप कॉफी पिए। tell your son or tell your boss, I'm coming back. आप अपने बेटे को बोल सकते हैं, अपने बॉस को बोल सकते हैं, मैं अभी आता हूं। I'm very much sure the conversation at the spot and the conversation after 10 minutes would be different. और मैं विश्वास करता हूं कि अभी जो बातचीत होगी वो या फिर जो 10 मिनट की बातचीत होगी वो दोनों अलग होंगी। Otherwise you will indulge yourself into that conversation. अच्छा मैं भी तो ये करा, वहां कौन जाके वो दिन भर में बॉस को सुनना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। Come on, you are just wasting your time. You are already ordained to handle any pressure. आपको पहले से ही इस बात के लिए नियुक्त किया गया है कि आप जो प्रेशर है उसको संभाल सके। God will always put you into the situation that you can handle. प्रभु हमेशा आपको एक ऐसी परिस्थिति में डालेगा जिसको आप संभाल सकते हैं। If you are saying it is out of my control, hello, let me remind you, it's under your control, says the Lord. अगर आप ये कहते हैं कि ये मेरे नियंत्रण से बाहर, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये आपके नियंत्रण में है। Amen. Amen. Never take decision out of temporary situation. कभी भी जो अभी की परिस्थिति है उसके आधार पर कोई निर्णय ना ले। Amen. So you need to be vigilant and sensitive आपको गंभीर होने की जरूरत है, आपको अपनी आंखें खुली रखने की and जरूरत है eliminate this Esau syndrome from your life. और ये याकूब जो एसाव के जो लक्षण है इनको अपने जीवन से हटा दे। Amen. Amen. So that you will be loved by the Lord. ताकि आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए जाओ। Blessed are those who are hungry, धन्य है वे लोग जो भूखे हैं, for they will be filled. क्योंकि उनको तृप्त किया जाएगा। Jesus said, यीशु ने कहा, my hunger is to fulfill the will of my Father. मेरी भूख ये है कि मैं अपने पिता की आज्ञा को पूरा करूं। You must have the right appetite to see things accomplished in your life. आपके पास सही भूख होने की जरूरत है ताकि आप अपने जीवन की चीजों को सही कर सके। Avoid junk foods. जो जंक फूड है उसको खाना बंद कर दीजिए। It may fill your tummy, but it will not fill your purpose. हो सकता है ये आपके पेट को तो भर देगा लेकिन आपके मकसद को पूरा नहीं The करेगा। wrong relationship, the relationship with that guy may give you warmth, but it will not fulfill the purpose. हो सकता है उस व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो आपको कुछ समय के लिए आराम तो दे दे लेकिन ये आपके मकसद को पूरा नहीं करेगा। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं? That कलीसिया? company may make you feel accepted, but that is not the purpose. और वो जो समूह है वो उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि आपको वहां पर एक्सेप्ट किया गया है लेकिन वो आपके मकसद को पूरा नहीं करेंगे। You are called by the Lord. आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो। He has chosen you for उसने the आपको divine चुना है। purpose. उसने आपको चुना है स्वर्गीय मकसद की वजह से। See, coming to the church must ignite the call of God in your life. तो कलीसिया में आने की वजह से ये जरूरी है कि आपके अंदर उस आग को जला दे जो आपका मकसद है। Let me wind up by saying this. What is your calling in the kingdom of God? आपकी क्या बुलाहट है परमेश्वर के राज्य में? The first calling that we all have is to love Jesus. तो हमारी सबसे पहली बुलाहट ये है कि हम यीशु से प्रेम करें। And the second calling is to, fit in the body of Christ. और दूसरी बुलाहट ये है कि हम परमेश्वर की देह में एक हो जाएं। Rightly aligned with the church and the body of Christ. और हम परमेश्वर की देह में और कलीसिया में सही से जुड़ जाएं। Hallelujah. हालेलुया। So you must develop that right appetite, and the right appetite
will make you feed on right ball, right food. And when you have the right food, you will have right insight, right wisdom to grow in the kingdom of God. यदि आपकी भूख सही है तो उन्हें देखिए जो आप खाना खाते हैं वो भी सही खाएं और आप सही दर्शन को पाएं, उस भूख के द्वारा जो आप पा रहे हैं वो भी सही हो। Because of one mistake, एक गलती की वजह से Esau was beneficiary. Now he was trapped into adversity. तो ऐसा जो था उसको फायदा मिला था पहलौठे होने का, लेकिन एक वजह से, एक गलती की वजह से अब वो उससे वंचित हो गए। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं कलीसिया? From beneficiary to adversity. तो जो फायदे की जगह है उससे आप परेशानी में Just पड़ गए। because of one wrong decision. केवल एक गलत निर्णय की वजह से। That time there was no grace. उस समय कोई अनुग्रह नहीं था, But now you have grace परंतु to अब rectify some mistakes in your life. तो अब आपके पास अनुग्रह है कि आप अपने जीवन की कुछ गलतियों को सुधार सके।